हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं जीवन की पहली गुरु माँ के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे जीवन में 5 गुरु होते हैं। सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है, दूसरी गुरु हमारे पिता होते हैं, तीसरा गुरु धरती माँ होती है, चौथा गुरु पढ़ाने वाले, अध्ययन कराने वाले शिक्षक होते हैं और 5वां गुरु आध्यात्मिक गुरु होते हैं। बच्चों, तो जीवन के सबसे पहले गुरु और जीवन में सर्वोच्च स्थान, हर मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च स्थान रखने वाली माँ के कर्तव्यों पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ और एक माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है इस पर भी मैं प्रकाश डालूँगा। एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर है। वह प्रसूति की पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद अपने तन मन धन से बच्चे का लालन पालन करती है। निस्वार्थ भाव से बच्चे पर अनगिनत उपकार करती है और बच्चे को इस बात की भनक तक नहीं पड़ने देती। माँ पहले अपने बच्चों को खाना खिलाती है और स्वयं अंत में खाना खाती है। इसका क्या रहस्य है जानते हैं आप लोग? आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है? भूख लगी हो और खाना कुछ अधिक स्वादिष्ट बना हो तो हम रोज़ की अपेक्षा से अधिक खाना खा लेते हैं, लेकिन जब अंत में माँ खाना खाने बैठती है तो खाना कम पड़ बैठता है। तब माँ बचा कुचा खाना ही खा लेती है ना। सब्जी कम हो तो अचार या गुड़ से और रोटी कम हो तो चावल दाल से ही काम चला लेती है। और फिर हम तो खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन माँ इस बात की भनक भी हमें नहीं पड़ने देती। माँ मुख्य आशीर्वाद देती है और वे आशीर्वाद फलीभूत भी होते हैं, क्योंकि माँ तो वात्सल्य, निस्वार्थ भाव और समर्पण, इन तीनों गुणों का त्रिवेणी संगम है। माँ शब्दों से बोलकर नहीं बल्कि जीवन जी कर दिखाती है। उसका जीवन हमारे लिए प्रेरणा रूप बनता है। वह अपने जीवन द्वारा बच्चों में संस्कार के बीज डालती है। इसलिए तो एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर है, ऐसा कहा गया है। और फिर माता पिता अपने बच्चों के लिए 20-25 वर्ष तक लालन पालन में किए हुए खर्च का हिसाब अलग डायरी में लिख कर नहीं रखते और न ही वकील से ऐसा लिखवा कर हमसे साइन करवाते हैं कि हमने तुम्हारे लालन पालन के पीछे जो खर्च किया है वह रकम हमें 15% ब्याज के साथ लौटा दो और उसके बाद ही तुम्हें शादी करनी है। उल्टे अच्छा घर व पात्र देखकर 50-75 हज़ार रुपये खर्च करके भी हमारी शादी करवाते हैं ना। लेकिन शादी के बाद जब माता पिता को कौन सा इनाम देते हैं? हम तो गर्भित रूप से कह देते हैं आपने 25 वर्ष तक हमारी सेवा की, अब हम आपको इस सेवा की जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं। आप घर में रहेंगे तो आपको छोटे मोटे कुछ काम तो करने ही पड़ेंगे और कुछ नहीं तो मुन्ने को झूला झुलाना पड़ेगा। इसलिए समाज ने आपके लिए मुफ्त भोजन व रहने की व्यवस्था की है। वहाँ आपको सिर्फ आराम ही करना है, तो चलिए हम आपको आराम गृह अर्थात वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। अब आप बताइए, यदि कोई अपंग व वृद्ध मनुष्य लकड़ी के सहारे चल रहा हो और हम उस लकड़ी को ही तोड़ देंगे तो रास्ते पर गिर पड़ेगा ना। उसी प्रकार माता पिता को भी वृद्धावस्था में बेटे बहू बेटी दामाद के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उस समय हम अपने जीवन से दूर चले जाए या उन्हें हमारे जीवन से दूर कर दे तो माँ बाप के हाल बेहाल हो जाएंगे ना। हम छोटे थे तब माँ बाप की अंगुली पकड़कर चलना सीखे, उनकी मदद से जीवन में स्थिर हुए, लेकिन उनके अनगिनत उपकारों का बदला हम अपकार से चुकाते हैं। माता पिता को हमारे ऐसे व्यवहार से बहुत दुख होता है और फिर जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि के नियमानुसार हमारे जीवन में भी दुखों की शुरुआत होती है। जितनी माँ के मौन आशीर्वाद में होती है, उतनी ही शक्ति माँ के निश्वास अर्थात आह में भी होती है। मौन आशीर्वाद इंसान को महान बनाते हैं और निश्वास अर्थात आह उसे कभी सुखी नहीं होने देते। जो भी महान पुरुष हुए हैं वे आकाश मार्ग से नहीं उतर पड़े, बल्कि सभी ने माँ की कोख से ही जन्म लिया है। माँ के संस्कार, वात्सल्य, समर्पण से ही वे महान बने हैं। माँ तो अपने कर्तव्य प्रेम पूर्वक निस्वार्थ भाव से निभाती है। हमें भी यदि सुखी होना है तो उनके प्रति हमें अपने कर्तव्य अच्छी तरह से चुकाने होंगे। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अचूक स्वास्थ्य रक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।